स्टार्ट करें, टाइम हो गया क्या? चलिए बेटा, बात नहीं, देखिए हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट करी थी और उसके आगे वाला पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हमने आपसे बात करी थी त्रिकोणमिति, हाँ देखेंगे त्रिकोण, त्रिकोणमिति यानी इसमें हमने बात करी थी, एक तो समकोण त्रिभुज की बात कर ली थी क्या, समकोण त्रिभुज की बात करी थी। समकोण त्रिभुज में हम बात क्या क्या कर चुके हैं, हमने बताया था ये कोण क्या होता है 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। ये थीटा है तो फिर इसका मान क्या होगा 90 माइनस में थीटा, ऐसा बताया था, ठीक है। और ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये क्या बच गया जो आधार कहलाता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ये कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये क्या है आधार है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भुजाओं का अनुपात भी हमने देखा था। क्या क्या देखा था बेटा, आपने देखा था 3, 4 और 5, और क्या होता है 5, 12 और 13, 8, 15 और 17, ठीक है। ऐसे अनुपात हमने देखे थे, सम का भी देखा था, विषम का भी देखा था, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि आपको ऐसे दे दिया जाए 2a आपका b और कितना आपका a का स्क्वायर और माइनस में आपका किसका स्क्वायर, माइनस में आपका b का स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, कुछ अनुपात थे जो काफी डीपली मैंने करवाया था, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए सारी बातें। तो इसके साथ साथ हमने जो है इनके अनुपात की भी बात स्टार्ट करी थी। अगर हम समकोण त्रिभुज को देखते हैं, या अगर समकोण त्रिभुज को देखते हैं तो ये आपका लंब मान ले, ये थीटा के लिए इसको क्या मान लिया जाए, लंब मान लिया जाए, ठीक है। इसको आधार मान लिया जाए, ये क्या है कर्ण। तो इनकी भुजाओं का आपस में अनुपात होता है, जो रिलेशन के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है साइन, साइन किस किस भुजा का अनुपात है, लंब बटे कर्ण का, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था लाल बटा कक्का, लाल बटा क्या है कक्का, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी इसका अगर हम देखते हैं तो ये क्या है साइन है, ये क्या है कोस है, ये क्या है टेन है, इन भुजाओं का अनुपात है। यहाँ पे हमने आपको क्या कहा था कोस, कोस थीटा बराबर में आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर में हमने क्या कहा था आपस लंब बटे में आधार होता है। इसका साइन का उल्टा भी बताया था, क्या होता है कोसेक इसका होता है, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा बताया था, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और ये क्या होता है आपका जो है कर्ण बटे में आधार होता है। टेन का उल्टा भी बताया था, टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, और कोट इसमें क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब, ठीक है, कर्ण नहीं आएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज और आपको बताई गई थी कि टेन थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कितना आपका कोस थीटा होता है, बताया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अगर इसका उल्टा कर दें तो यानी कोट थीटा बराबर में आपका क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो इनका अनुपात पे जो पहला टॉपिक बनता है इन्हीं के अनुपात पे बनता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कहीं पे भी आपको एक दे देगा और बाकी आपको सारी बातें पूछता है। तो मैंने बेसिक चीज तो बता दी थी। अब देखिए क्वेश्चनों पे आता हूँ मैं, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे आता हूँ। कल कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने दिए थे, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा आज जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करूंगा मैं। हाँ जी बताइए, कल के क्वेश्चनों को आप बता देंगे एक बार, कल वाले क्वेश्चनों को। हाँ जी सीट है किसी के पास, दीजिए दीजिए। कल वाला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है पहले, हाँ कल वाला क्वेश्चन में आपको जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 2 पॉइंट में 5, ये तो करवा दिया था शायद, चलो हाँ 101 वाला। यानी कल वाला जो क्वेश्चन था यहाँ से मैंने जो है आपको दिया था। मान लीजिए पहला क्वेश्चन कल वाला था आपका क्या है 100 आपका कितना है एक, क्या दे रखा है साइन, साइन कितना है 20 डिग्री, और अगर यहाँ से बात करें तो कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है ना, 10 इन्होंने 20 कर रखा है, कोई बात नहीं वैसे बस समझाएंगे। यानी यहाँ कितना दिया हुआ है आपके पास 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया है, ठीक है 10 दिया है। और यहाँ से हम बात करें तो फिर हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है, बताइए क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है सेक कितना आपको दिया है 20, ठीक है सेक 20 डिग्री, और प्लस में कितना पूछा गया है टेन आपका कितना डिग्री 20 डिग्री, टेन आपका कितना डिग्री है 20 डिग्री। एक तो क्वेश्चन और है कोई, एक और है, एक और देख लेते हैं। यानी एक और जो क्वेश्चन है आपका देखिए क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 5, टेन आपको कितना दे रखा है टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 12, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ये क्या है दिया है,
अगर यहाँ से हम बात करें तो आपको पूछा जा रहा है कि साइन आपको क्या है थीटा, माइनस में कोस आपको क्या है थीटा, ठीक है। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान, ये दो ही तो क्वेश्चन थे, ठीक है। एक और है, अच्छा एक और पूछा गया है, यानी एक तो ये पूछा गया था, दूसरा क्या है आपको पूछा गया है साइन इनटू आपका जो है क्या है कोस थीटा, ठीक है। ये दो बातें पूछी गई थी, आप लिखे नहीं, आपने नहीं लिखा चलो और था क्वेश्चन यही तो थे। चलिए ठीक है, इनसे बात कर लेते बेटा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन ये मेरे पास ये था, आप देखिए यहाँ से हम बात करें तो देखिए यहाँ से आप देख क्या पा रहे हैं, यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन दूं बेटा, इन्होंने कल एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था, हाँ जरूरी है कि यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है उस हिसाब से नहीं सोचना कि साहब हमारे को वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि साहब आप बताइए ये 5 है ये 4 है तो ये कितनी 3 हो जाएगी, बस यहीं तो जीरो गया आप, ठीक है। यानी आपने अगर ट्रिपल याद कर रखा तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये आएगा। अगर मैं इसको ये दे दूं, इसको ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ से दे देता हूँ 100, हाँ इसको मैं दे देता हूँ 101, ठीक है, और ये आपको दे दिया है 10, तो ये कितनी 99, बस इसीलिए तो आप आउट हो जाते हो, ठीक है। यानी आपने रट रखा है, ठीक है, यानी आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे, ये 99 तभी तो होता है, यहाँ पे कितना होता 20 होता, ठीक है, तभी होता है यहाँ पे 20 होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको जानबूझ कर ऐसी चीजें देगा, जानबूझ करके आपको ऐसी चीजें देगा ताकि आपके दिमाग में क्या रटा हुआ है, आपके दिमाग में रटा हुआ है कि क्या क्या रटा हुआ है, ये अगर 101 आएगा तो ये अगर ये आपका है कितना 20 आना चाहिए, तब तो ये आप बोल देंगे कितना 99, लेकिन आपके रटा हुआ है और ऑप्शन में एक 99 भी आता है, इसलिए बेटा ध्यान रखिए जानबूझ करके एग्जामिनर यहाँ पे आपको 10 दे देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी इस कंडीशन में, क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, यानी के स्क्वायर माइनस में क्या लंब स्क्वायर, के स्क्वायर कितना 101 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको आपकी जो है समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात नहीं दे रखा तो उस कंडीशन में लगानी पड़ेगी आपको। आप लोग, मैंने कई बार पहले भी कहा कि आप कहते हो क्या सर गलत प्रिंट कर दिया, अरे गलत प्रिंट नहीं हुआ, ये जानबूझ कर दे रहा है कि साहब आपने क्या है आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे, अगर वो ऐसे दे देता तो आप लिख देते डायरेक्ट, उसको पता था ये तो पता है इसका क्या लिख देता है 99 लिख देते, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही उसने यहाँ पे ये दे दिया, आपने कहा सर ये तो हमारे पास ये तो था, लेकिन यहाँ पे ये 5 होना चाहिए था, तब आप कहते 3, तो 3 कभी भी कर्ण छोटी नहीं आती है, कभी भी कर्ण भुजा जो है आपकी जो है छोटी नहीं होती है, हमेशा बड़ी भुजा यही आती है, तो ये निकालिए आप, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में किसका 4 का स्क्वायर, कितने हो गए 25 से 16 कितने हो गए 41 हो गए क्या, तो यानी 41 आएगा ये, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको जो है कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आप जो रट रखा है उसके अकॉर्डिंग ही करने के बजाय पाइथागोरस प्रमेय भी लगाने की कोशिश करें। चलेंगे यहाँ से आगे, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास 10 न देकर के 20 दे दूंगा तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है, 10 न देकर के 20 दे दूंगा तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा दिया था, ठीक है। कल पूछा भी था एक बच्चे ने इसके बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा कुछ दे देता है तो यानी साइन कितना हो गया, साइन आपका कितना हो गया 20 डिग्री, 20 डिग्री बराबर में 10 बटे में कितना लगोगे आप 101, यानी कहने का मतलब ये तो क्या हो गया लंब, और ये कितना हो गया कर्ण। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपको मैं ज्यादा इतना एसएससी मेंस में पूछता है कैलकुलेशन टाइप का, आपको केवल इसलिए इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर लीजिएगा, बाकी तो प्रोसेस क्या होगा इसका, प्रोसेस तो ये होगा, क्या होगा बेटा प्रोसेस तो ये हो जाएगा, यानी कर्ण तो कितना हो गया 101, और यहाँ पे लंब कितना हो गया, अगर यहाँ थीटा लगा तो कितना हो गया 10, तो आधार क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है आप बोलेंगे कितना 101 का स्क्वायर माइनस में किसका 10 का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब आधार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, तो इसको आप इस तरीके से केवल इतना ही कर दीजिए। उस केस में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको केवल एक ही बात पूछेगा कि बताइए tan थीटा कितना है, इतना सा बात पूछेगा, अगर इतनी बड़ी बात करवाएगा, ठीक है। तो बताइए tan थीटा का मतलब कितना होता है, कितना होता है लंब बटे आधार होता है, तो इस केस में लंब तो कितना आएगा 10 और बटे में आधार कितना आ जाएगा, इसको आप चाहे सोल्व करिए न करिए वहां पे आपको बता देगा। बताओ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा लगभग, इसका रूट कितना हो जाएगा लगभग हैं 1100, अरे भाई ये तो था, अगर बात करें ये आपके पास इस तरीके से ये जीरो और ये इनको गुणा करना है था हमारे को, ठीक है, कितना 11,000 तो है, ये ज्यादा आ रहा है 11,011, इसमें से कितना कटा थे
100 कटा दीजिए और इनका क्या ले लीजिए, अंडू ले लीजिए, ठीक है, यही तो कुछ होगा। तो यानी इस तरीके से बात करें तो कितना है, 1111। चलिए चेक कर लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, गुना कर लीजिए आप। यहाँ से बात करें तो बताइए कितना कितना हो जाएगा हमारे पास है, यानी आपके पास जीरो ये आ जाएगा, जीरो से कितना आपके पास है, 0 0 0 आ जाएगा, यानी 1 0 और कितना हो जाएगा हमारे पास है, यहाँ से बात करें तो 0, हाँ कितना आ गया 1 0, कितना 2, कितना ये तो है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ से मैं इसमें से कितना कटा दूं 100, तो कितना बच जाएगा आपके पास 11 0 और कितना 1 बच जाएगा क्या, 11 0 और आपके पास कितना बच गया 1 बचेगा बेटा, कोई बात नहीं, आवाज नहीं, एक बार 1 मिनट यहाँ पे आपके पास यार, यहाँ पे इसकी जगह कोई बात नहीं, इसकी जगह ये आ गया, यहाँ पे 0 करना भूल गया मैं, ठीक है, एक मिनट मैं गुना कर लेते हैं वापस से, कोई बात नहीं मैं आप लोगों की बात पकड़ लेता हूँ, इसलिए यहाँ से बात करें कितना कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास इसका है 0, ये आपके पास आ जाएगा, 0 का कितना हो गया 0 और आपके पास कितना हो गया 0, यहाँ से बात करें बताइए 1 आ जाएगा, 0 और 1 बताइए, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया और यहाँ कितना 0 और ये तो सही है ना, ये तो सही है। अगर इसकी बात हम करते हैं तो बताइए यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि साहब ये तो हमारे पास टोटल आ गया, इसमें से अगर बात करी जाए तो बताइए कितना हो जाएगा 1 0 2 और 1, इसमें से क्या घटाया जाए 10 का स्क्वायर, तो 10 घटा दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 0 1 और कितना, ठीक है आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया 10 और कितना 10 1, यानी ये अंडरूट में आ जाएगा हमारे पास, इसका मान पूछा जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मान अंडरूट में आ जाएगा हमारे पास, किसका tan का मान, tan का मान हमारे पास ये आ जाएगा 10 बटे में कितना 10 और कितना आ रहा था 101, 10 और 101 उतार लीजिए, ये तो कैलकुलेशन करके बताया, लेकिन मैं कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करूंगा, ये तो आपको समझाने के लिए था, बताइए कैसे करना है अभी बताते हैं, ठीक है। अरे भाई 101 का तो स्क्वायर निकालना है, 101 यानी 100 से ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना, मैं जब स्क्वायर निकालना बताता हूं तो वहां पे बहुत सारी बातें बताता हूं, यहाँ तो गुणा करके बताया कि अगर बेसिक बच्चों को अभी मैंने पढ़ाया नहीं स्क्वायर निकालना आपको, ठीक है, तो स्क्वायर निकालने की कला आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट निकालोगे आप, उतारो एक बार इसको, उतार लो, चले कि यहाँ से आगे, हाँ यानी अगर आपसे बात करी जाए केवल स्क्वायर वाली बात करी जाऊं तो देखो स्क्वायर कैसे निकाला जाए उसकी भी बात बताए, 100 से ऊपर वाले, ठीक है, 100 से ऊपर वाले स्क्वायर जो कैसे निकाला जाता है बात करेंगे इसकी। उतार लिया भाई सभी ने, उतार लीजिए एक बार, इसका पूरा टॉपिक चलेगा स्क्वायर वाले का, यहां तो मैंने आपको गुणा करके बताने की कोशिश करी कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं, हाँ जी उतार लिया बेटा। चलिए यानी क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से पूछा गया था और यहाँ पे हमारे कल tan थीटा पूछता हो, क्या पूछता tan थीटा पूछता, तो ये हमारे पास आ जाता बेटा, जल्दी कर लीजिए जल्दी कर लीजिए, कोई बहुत सारी चीजें आज बतानी जो एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो चीजें बताना चाह रहा हूँ मैं। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए सभी, चलिए जल्दी करिए जल्दी करिए, उतार लिया, अब तो बोलिए, हाँ जी। यानी क्वेश्चन तो ये नहीं था, अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन तो मेरे को ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये तो मैंने आपको बना के दिया है कि साहब अगर आपको ऐसे आंकड़े दे देता है, अगर ऐसे आंकड़े देता है तो आप अपने हिसाब से उसको 20 मत मानना, ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से जो 20 मान रहे हो तो इस तरीके से गलत हो जाएगा, वो जानबूझ करके देता है एग्जाम, इस तरीके से जानबूझ कर क्या कर देता है, इस तरीके से हमारे को दे देता है। चलिए हमें पूछा क्या गया था, इधर देखिए भाई, हमें पूछा क्या गया था वो देख लीजिए, हमें पूछा गया था क्या है 101 साइन थीटा बराबर में कितना था 10, तो आप जो है उसको आसान करने के लिए चाहे 20 कर लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। क्या पूछा गया था, साइन था, क्या था सेक कितना 20 और प्लस में माइनस में, प्लस में क्या tan 20, तो इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो अब तो आपको क्या सीधे सीधे दिख जाएगा, ये आपका क्या है कर्ण, ये क्या है बेटा आपका कर्ण, और ये क्या है लंब, कौन सी जगह, यहाँ पे 20 है, चलो ठीक है, यहाँ पे आपके पास 20 है, तो यहाँ पे आपके पास ये लंब और कर्ण दिख रहा है क्या, तो बताइए फिर आधार कितना हो गया, आधार बता दिए जल्दी से कितना हो गया 99, तो बताइए सेक का मतलब कितना होता है, सेक का मतलब है कोस का उल्टा होता है आधार बटे क्या कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा tan का मतलब लंब बटे आधार,
यही तो होता है। तो यहाँ पे आप बताइए कण कितना है यहाँ पे 101, बताइए ये लंब कितना है यहाँ पे, लंब कितना है 20, ठीक है, बटे में आधार कितना है 99, बटे में कितना है 99, ठीक है। तो यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 99, और ये 101 प्लस में कितना 20, बता दीजिए कितना 121 बटे में, यानी क्वेश्चन जो है अगर कैलकुलेशन कराएगा तो आपको इस तरीके से देगा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन करवाएगा तो इस तरीके से देगा, वो 10 के आधार पर यहाँ पे अगर बात करें तो दे दे तो उसको भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपके पास, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। उसके भी आधार पर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो यानी आप इस तरीके से, आपके लेवल का इतना है क्वेश्चन, ठीक है, वो मेंस तक का डाल देता है कि बच्चा उसमें थोड़ा सा फर्क करे, आपके लेवल का इतना है, डायरेक्ट आपको अनुपात में से उठा के देगा, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ से आगे, चलिए भाई अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन अब आएंगे, क्वेश्चन अब आएंगे। ये तो मैंने जो उठा करके यहाँ पे आपको प्रैक्टिस दी है भाई। हाँ कौन बोला 99 कहाँ से है? आप रेगुलर क्लास में हो गया, रेगुलर क्लास में थे क्या? आज नहीं, कल परसों भी आए थे क्या आप? तो बेटा इस तरीके से आप नहीं करें, तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर आप रेगुलर क्लास में तो देखिए इधर ध्यान दीजिए। 20 अगर आप 20 जानते हैं, ठीक है, 20 जानते हैं, 20 क्या है, ये आपका सम संख्या है, इसका अगर हम इसका ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं तो इसका आधा करते हैं क्या 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, यानी 100 से एक कम कितना 99, एक ज्यादा 101। ये अपने आप में त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात है, मैंने सिखा रखा है इन चीजों को, मैंने शुरू में बहुत सारी चीजें बता रखी है। तो ये ध्यान रखिए, आप अगर रेगुलर क्लास लेते हो तो बेटा आप कहीं पे भी चेक कर लेना, इतना डीपली नहीं कराते हैं, प्रैक्टिस नहीं कराता है, डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व कराते हैं। वो तो मैं भी कराऊंगा अभी, वो तो मैं भी कराऊंगा, बहुत आसान होती चीजें, लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए ऑन द स्पॉट आपके लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता बेटा। चले, उसमें कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे बेटा। चले आगे चलते हैं। आए हुए क्वेश्चनों का क्या बेटा रट जाता है, हम भी 10 बार निकाल लेते हैं, और वो भी जो सोल्व कराते हैं उनके पास भी रटे रटाए हैं, लेकिन उनका वर्क ये थोड़ी होता है ठीक है बच्चे को उठाना है। अब यहाँ पे मुझे एक एक बच्चे का नजर पता चलता है कि इसको ये चीज नहीं आ रही, अब आपने 99 पूछ लिया तो मैंने वापस से बता दिया, ठीक है। चलेंगे यहाँ से, चलते हैं आगे। अब चले, इसको उतार लिया ना सभी ने, हाँ जी। और दूसरा एक और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ शायद, ये तो है, हाँ क्या पता चल रहा है यहाँ पे, tan है क्या यहाँ पे, और tan से क्या पता चलता है, tan से पता चलता है, आप कहेंगे tan थीटा बराबर में ये 12 तो है ही है, ये नीचे आ जाएगा किसके बटे 5, क्या है ये लंब बटे आधार है, इसका मतलब है तीसरी भुजा निकाले। अब त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, इतना अभ्यास करिए कि आपको 5 12 दिख रहा है, तो यानी कर्ण कितना दिखना चाहिए, आप बोलेंगे कितना 13, या तो फिर आप बनाना नहीं चाहते तो बना लीजिए। ये तो अगर छठी क्लास की बात हो जाएगी, इतना सा अभ्यास करना स्टार्ट कर लीजिए। आपका आधार कितना दिख गया 5, ठीक है, और लंब कितना दिख गया 12, तो फिर कर्ण कितना दिखेगा 13, ठीक है। मैंने सारी बातें बता दी, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। या फिर आपको ये दो भुजाएं दिख रही है तो पाइथागोरस लगा कर निकालिए, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, आप जितना चाहे अभ्यास कर लीजिए। चलिए बेटा, ये त्रिभुज भी नहीं बनाना है, इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से दिख जाना चाहिए लंब और आधार, तो कर्ण कितना 13, बस। अब आप भुजाओं का अनुपात लिख दीजिए। बताओ साइन का मतलब कितना होता है, साइन का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसके अंदर 12, 12 बटे कर्ण कितना आएगा 13, वेरी गुड। बताओ कोस का मतलब आधार, 5 बटे कितना लिखोगे 13। अब तो आप सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, माइनस लग रहा है 13 तो है, तो इसका मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए। इसमें कितना 7 बटे, एग्जाम में से करना है, ठीक है, एग्जाम में से करना है, एलसीएम वगैरह भी नहीं लेना है। बताओ साइन का मतलब कितना है, लंब बटे 12 बटे में 13, कोस का मतलब कितना है बताओ 5 बटे 13, काटा पीटी कर ले या गुणा कर ले, बार पंजे कितना हो गया 60, और वो ये कितने हो गए 169, उतार लीजिए। तो ये कुछ लेवल से हम बात करें, ग्रुप डी लेवल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया। अब आ जाओ आए क्वेश्चनों पर, उतार लिया सभी ने, चलिए उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मैं आए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराता हूँ। सभी उतार लिया भाई, अब थोड़े से आए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे ही आपको दो भुजाएं दिख जाए तो तीसरी भुजा खुद निकाल लेना, जैसे ही दो भुजाएं दिख जाए तो तीसरी भुजा आपको खुद को निकालनी है। मैं 5-7 क्वेश्चन आए क्वेश्चन बता रहा हूँ इस कंसेप्ट पे, भुजाओं के अनुपात पे, कंसेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जिसको अभी हमें अभ्यास करना है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन भी डालूंगा मैं, ये तो मैंने प्रैक्टिस कराने के लिए दिया था आपको, लेकिन इनको अगर जो बच्चा कर लेता है ग्रुप डी लेवल तक, उसका क्वेश्चन नहीं अटकेगा।
ग्रुप डी लेवल तक के क्वेश्चनों में इतना ही पूछता है, एक का अनुपात दे देता है और दूसरे का पूछता है, बस इतनी बात करता है, वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाता मैं। चलिए बेटा, चलिए यहाँ से आगे क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे को दे रखा है, आवाज न करे भाई, आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है 6 प्लस अंडरूट का 6 प्लस अंडरूट का 6 अंडरूट का 6 प्लस यहाँ पे इस तरीके से हमारे को ये दिया हुआ है अंडरूट का 6 डैश डैश डैश, ऐसे हमारे को दिया हुआ है tan थीटा बराबर। पहला क्वेश्चन तो ये हमारे को दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है, ये तो दिया है बेटा, बात नहीं, ये तो दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन वो लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी। अगर बात करें tan थीटा, आवाज नहीं भाई, tan थीटा बराबर में फिर हमारे को ये दिया हुआ है 6 माइनस में, फिर हमारे को दिया हुआ है 6 माइनस में हमारे को दे रखा है 6 डैश डैश डैश, अनंत तक दे रखा है, अनंत तक दे रखा है, हमारे को दिया गया है ये, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, हाँ आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कोस थीटा का मान क्या है, कोस थीटा स्क्वायर का मान क्या है। दो क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, tan थीटा बराबर हमसे पूछा जा रहा है 6, हमसे पूछा जा रहा है 6, हमसे पूछा जा रहा है 6 डैश 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 अनंत, ठीक है। ये तो दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए sec थीटा का मान क्या है, ठीक है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको तीनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो मैं इनको सोल्व करना बता देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले तो आप इसको उतार लीजिए, डायरेक्ट आंसर बता दो, ठीक है। ये आपको जो है वहां पे बताऊंगा मैं, संख्या पद्धति में भी इनको सोल्व करना बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसको समझने की कोशिश करिए, उतार तो लीजिए, उतार ले सभी, उतार लीजिए। तो यानी ये 3 टाइप से, यहाँ से पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये घुमा फिरा करके हमसे बात करता है। इसमें आपको tan, यानी अगर tan यहाँ पे देखिए tan का मान पता चल जाए, tan थीटा का मान क्या है, तो आप दोनों बुझाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। उतार तो लीजिए इसको, उतार लिया सभी ने, आ जाइए। देखिए मैं यहीं पे सोल्व करा देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। जब भी कभी ऐसा आ जाए, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ अभी, इसको प्रॉपर तरीके से मैं संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, वहां पे काफी डीपली चलेगा, ये लंबा चलेगा। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ इस श्रेणी में क्या चल रहा है, प्लस का चिन्ह है क्या, इसमें क्या चल रहा है, माइनस का, और यहाँ पे क्या चल रहा है, गुणा का। तो जब भी आपको दिख जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो पद दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, सबकी जगह क्या है बेटा, अनंत, सब जगह अनंत है। मैं जब संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा तो वहां पे बिना अनंत वाले भी चीजों को सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, इसको सोल्व करने बता रहा हूँ। अगर यहां से बात करें, यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो, प्लस का, तो ये जो पद है, ये जो 6 पद है, इसके टुकड़े करिए, क्रमागत टुकड़े करना है। क्या करना है, क्रमागत टुकड़े, यानी कि ऐसा एक ही अंतर होना चाहिए, दो पदों के बीच में कितना होना चाहिए, एक अंतर। यानी इसके बीच में मैं इसके टुकड़े ऐसे नहीं कर सकता, 1 और 5 टुकड़ा तो है, लेकिन इनके बीच में अंतर कितने का है, 4 का, तो ये क्रमागत नहीं कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे इसके टुकड़े कितने कर दूं, अगर यहाँ पे कर दूं 4 और 2, तो ये क्रमागत है क्या, नहीं। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, तो ये भी क्रमागत नहीं है। तो इसका कितना, 3 और 2 कर दें, तो यानी इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 1 का। इसे कहते हैं क्रमागत टुकड़े। क्रमागत टुकड़े करने हैं इस पद के भी, और यहाँ पे भी आप देखा, इसके भी क्रमागत टुकड़े करिए, कितने हो जाएंगे, 3 और 2 आपके पास क्रमागत टुकड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी जब भी आपके पास प्लस माइनस के चिन्ह आ जाए तो आपको क्या करना था, क्रमागत टुकड़े करने थे। अगर धनात्मक चिन्ह है तो ये जो बड़ा वाला पद है, इस पूरे पद का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो जो छोटा वाला पद है, ये इस पूरे सॉल्यूशन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं। और अगर गुणा का चिन्ह है तो यानी इस कंडीशन में केवल 6 वाला ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है। सही 6 ही क्या होगा, सॉल्यूशन। एक बात उतार लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है। एक बात उतार लीजिए, कैसे आता है, क्यों आता है, मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा संख्या पद्धति में। यहाँ पे केवल आप इसको उतार के चलिए, क्योंकि हम केवल त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो आप इसको उतार लीजिए। तो सोल्व करें क्या, इधर आ जाइए।
अगर आपने इसको मैंने एक साथ समझाई चीज, मैं यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ उसको। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने दे रखा था tan, कितना दे रखा था बेटा, tan थीटा बराबर में क्या दिया हुआ था, प्लस का 6 और अंडररूट में प्लस का 6, और यहाँ पे हम बात करें आपको इस तरीके से दे रखा था डेट डेट 10, और क्या पूछा जा रहा था, साइन स्क्वायर थीटा, यही तो पूछ रहे हैं। तो बताइए, आपको देखते पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। tan कितना आएगा, बताओ, इसके टुकड़े कितने होते हैं, 3 और, तो इसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। इसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है, 3 आएगा, अगर प्लस का चिन्ह है तो, ठीक है, 3 आ गई क्या। इस 3 का मतलब देखिए, इधर देखिए भाई, देख लीजिए पहले, 3 का मतलब है, tan का मतलब कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आधार कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आधार कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आधार कुछ भी नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे बेटा, 1 मान लेंगे। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बना दीजिए आप। बताइए, ये थीटा अगर यहाँ लगाते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके अनुसार आधार कितना है, आप कहेंगे सर इसके अनुसार तो 1 है। लंब कितना है, आप कहेंगे 3 है। तो बताओ कर्ण कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 10, रूट में कितना, 10। तो यानी साइन का मतलब कितना होता है, साइन का मतलब होता है आपका लंब बटे कर्ण, लेकिन उसका क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। उसका क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। तो लंब तो कितना है यहाँ पे 3, और कर्ण कितना है, तो आप कितना लिखेंगे, 3 बटे में अंडररूट का कितना, 10, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। बताइए, कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 बटे में कितना, 10। आपका आंसर आएगा 9 बटे में 10। अब उतारे इसको, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारे को कोई चीज दे दे तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है। इसका मतलब कितना आ रहा है, 3। जब भी प्लस का चिन्ह हो तो बड़ा वाला पद क्या होता है, आंसर होता है। ऋणात्मक चिन्ह हो तो माइनस वाला पद आंसर होता है, ठीक है। और अगर गुणा का चिन्ह हो तो जो पद दे रखा है वही आंसर होता है। इतना उतार लीजिए, यहाँ केवल इतना सा जानना आपको। त्रिकोणमिति में तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसको प्रॉपर हम आगे करेंगे, फिर बाकी हम आगे सोल्व कर सकते हैं, फिर आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उतार लिया बेटा। आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह चीजें नहीं मिलेगी, बिखरे पड़े हैं क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक जगह सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए भाई आगे, तो इनको नोट्स को तरीके से बनाना बेटा, आप उठा के देखना, बाद में भी जाके आप कहीं पे भी कुछ करोगे तो चीजें आपको बिखरी हुई मिलेगी। मैंने पूरी कोशिश करी है एक जगह देने की हर चीज को, चाहे आप बीजगणित को ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से उठा रहा हूँ हर चीज को। तो इनको अगर आप बार बार देखोगे तो बहुत ईजी लगेगा टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, आपको बहुत ईजी लगेंगे। उतार लिया भाई, उतार लिया तो मैं आगे करना चाहूंगा। सब उतार लिया, आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरा क्या था, उतार रहे हैं क्या, बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये तो था, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, क्या था बेटा, आपको दिया हुआ था tan थीटा बराबर में हमारे पास क्या था, अंडररूट में 6, माइनस में अंडररूट में 6, माइनस में आपका जो कितना, अंडररूट में 6, डेट डेट ऐसा ही तो था, अनंत तक दे रखा था। और हमें क्या पूछा गया था, कोस स्क्वायर, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ से मेरे पास पद ये दे रखा है तो इसका मतलब इसके टुकड़े कर लूं, कितना, 3 और 2, ऋणात्मक चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर क्या होगा, आंसर होगा इस पद का, ठीक है। छोटा वाला पद क्या होगा, आंसर। यानी मतलब मेरे पास वास्तव में tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और tan थीटा बराबर में इसका पूरा सॉल्यूशन मेरे पास 2 आ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब नीचे कितना लिखूं, 1। ये आपका लंब है और ये क्या है, आधार है। तो यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको थीटा बराबर में लंब और आधार दे रखा, तो कर्ण तो ज्ञात कर सकते हैं ना, आप कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें लंब तो कितना दिया हुआ है, 2, और आधार कितना दिया हुआ है, 1। तो कर्ण बता दीजिए, कर्ण कितना होगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस से लगा दें, पाइथागोरस से अंडररूट कितना आ जाएगा, 5, अंडररूट 5 आ जाएगा आपका, अंडररूट 5 आपका ये क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। अंडररूट 5 आ गया तो पूछा क्या जा रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। आधार कितना है इसमें, 1, और बटे कर्ण कितना है, रूट 5, और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, ये स्क्वायर इस पे कट जाएगा, तो यानी हम बात करें 1/5, 1/5 उतार लीजिए। तो यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, उतार लीजिए। बस इसको, इस पद को सोल्व करना आना चाहिए, उस जो है प्लस वाला माइनस वाला ये सब पद को आपको सोल्व करना आना चाहिए। कर लेंगे, जल्दी उतारे ताकि हम और क्वेश्चन कर पाए।
चले भाई, यानी इस कंसेप्ट पे tan के आधार पर बहुत सारे इक्वेशन बनाता है। इसमें भुजाओं के अनुपात में सबसे ज्यादा tan इंपॉर्टेंट है, tan के आधार पर बहुत सारे इक्वेशन बनाते हैं। चलें क्या, उतार लिया आप लोगों ने। बस ये चीज समझ में आना है कि इसको सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक समझ लेनी है, और कैसे होता है इसके बारे में काफी डीपली चर्चा करेंगे बाद में। उतार लिया इसको, आ जाए। एक और क्वेश्चन था शायद, कौन सा क्वेश्चन था? अगर बात करें तीसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, tan थीटा बराबर में कितना था आपके पास, अंडर रूट में कितना था 6, अंडर रूट में कितना था 6, अंडर रूट में कितना था 6, डैश 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 अनंत। क्या पूछा गया था आपको? पूछा था सेक थीटा ही तो पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो इधर देखिए, अगर जब भी गुणा का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब है गुणा का चिन्ह आ रहा है तो tan थीटा बराबर कितना होने वाला है, ओनली 6 ही होने वाला है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 6 होने वाला है। तो मैं बताऊं बटे में क्या लिखूंगा, 1, ये लंब बटे में आधा, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्या, बन जाएगा। देखिए ये तो आपका थीटा लिखूं तो ये तो हो गया लंब, ये क्या हो गया आधा, ये क्या हो गया कर्ण। आप यहां से बताइए लंब तो कितना है 6, और बताइए आधा कितना है 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस तो आता है ना सबको, शुरू में बता चुका हूं बेटा, तो इस तरीके से थोड़ा सा अप्लाई करना सीखे, जरूरी नहीं हमेशा अनुपात आए। तो यानी बताइए कितना हो जाएगा, अंडर रूट का सेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। बताइए कर्ण कितना आ रहा है, अंडर रूट 37 बटे में 1, उतार लीजिए। यानी इस तरीके से मैं तो फिर भी यहाँ पे हर चीज लिख रहा हूँ, हर बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे आपको जो है डायरेक्ट करना भाई, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज बताने की। उतारिए जल्दी उतारिए। अब इसी कंसेप्ट में 3 क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, आप लोग घर से करेंगे उसको। मिटा दे क्या, उतार लिया होगा सब। इसी कंसेप्ट पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको घर से करना है, कर लेंगे? उतार लिया भाई। चलिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैं 3 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आप उसको घर से करके लाएंगे अलग से। देखिए उसके बाद में अगला तरीका बताऊंगा। देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है, बराबर में अंडर रूट, बेटा बात नहीं करेगा कोई, 5 बटे में 4, अंडर रूट 5 बटे में 4, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 5 बटे में 4, डैश 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 आपको दिया हुआ है अनंत। तो आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, tan थीटा बराबर में अंडर आपको दिया हुआ है, हाँ अंडर आपको दिया हुआ है 12, प्लस में अंडर दिया हुआ है 12, प्लस में अंडर दिया हुआ है 12, डैश 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 आपको दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अगर यहां से हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, tan थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है, हाँ आपको दिया हुआ है 30, माइनस में अंडर में कितना दिया हुआ है 30, माइनस में अंडर में 30, डैश 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 0। ठीक है, आपको ज्ञात करना था sec थीटा का मान क्या है। बस ये 2-3 क्वेश्चन उतार लीजिए प्रैक्टिस के लिए, अलग से घर से करेंगे आप, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे। ठीक है, ये भुजाओं के अनुपात पे आधारित है, इसको जरूर देख लेना। ये 2 बार पूछा जा चुका है, ये 2 बार पूछा जा चुका है। सोल्व कर लेंगे इसको यहीं पे करके, बताओ चलो। ऊपर वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है? हाँ अच्छी बात है, आप पहचानना सीखो, ये नहीं कोई बच्चे, अगर बात करें पहले तो उतारिए, सोल्व करता हूँ मैं, क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्रमागत टुकड़े करने हैं प्लस माइनस में, तो और जहां पे गुणा का चिन्ह वहां कोई क्रमागत टुकड़े नहीं करने। उतार लिया क्या बेटा? अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं देखिए अगला टाइप के क्वेश्चन बताना चाहता हूँ इसी के अंदर, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो, शुरू से मेरी क्लास जो बच्चा ले रहा है बेटा उसको बार बार देखो, आप बार बार घर जाकर के जो बता दिया कम से कम उसको देखो आप, तब तो त्रिकोणमिति में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। 25 बटे, चलो ठीक है, ठीक है। तो यानी हम बात यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप तरीके से शुरू से देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आप कितनी क्लास कर लो कहीं से कर लो कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे 0 से उठा रहा हूँ चीजों को,
टाइप वाई उठा रहा हूँ, आप अब यहाँ से पकड़, अगर आपने सीख लिया तो बेटा हर चीज पकड़ पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करा सकता था, ये शीट उठाता मैं और शीट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करा सकता था, लेकिन मैंने पहले आधार तैयार करा है। अगर आपका आधार तैयार अच्छा है तो बेटा आप क्वेश्चन कर जाओगे बेटा। चलेंगे आगे, आ जाइए, चलिए बेटा सोल्व कराओगे इसमें से कोई, या कर लोगे? कर लेंगे। चलो ये पहला क्वेश्चन तो सोल्व करा देता हूँ, जो कई बार पूछा जा चुका है। क्या दिया हुआ था? tan थीटा बराबर कितना दे रखा था बेटा? अंडर रूट में कितना? 5/4। अंडर रूट में कितना था? 5/4। अंडर रूट में कितना था? 5/4। डैश 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 था क्या? और क्या पूछ रहा था? साइन स्क्वायर थीटा, यही तो पूछ रहा था। आप मुझे यहां से बताइए कि इस पद को सोल्व करता हूं तो tan थीटा बराबर में कितना बच जाएगा? 5/4 बच जाएगा। तो तीसरी भुजा क्या बच गई? अगर हमारे पास 5 और 4 दिख रहा है तो तीसरी भुजा क्या दिखेगी? 3 दिखेगी क्या? तो वो गलती मत करा करो, ठीक है, वो गलती नहीं करनी है। यानी ये तो क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधा। यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजा एक तो कितनी दिख रही है? लंब। अगर मैं यहाँ पे थीटा लगाता हूं तो ये 5 दिख रही है, ये कितनी दिख रही है? 4। तो ये कितनी हो जाएगी? हाँ, ये ध्यान रखने की चीजें हैं, गलती करते हो आप वहां पे, एग्जाम में जानबूझ के देता है। कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? रूट का 41। रूट का 41। क्या पूछ रहा है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका? लंब कितना है? 5, ठीक है, यानी 5 बटे में कितना? अंडर का 41, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन होता है, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बताइए 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 25, और ये स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा तो ये कट जाता है, कितना बचेगा? 41। आपके पास तो थोड़ा सा ऑप्शन कई आएंगे, 25/√41 भी आएगा, 25/41 भी आएगा, तो बस वो ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? बता लीजिए, बाकी क्वेश्चनों को आप लोग कर लेना, ठीक है? बाकी क्वेश्चन कर लोगे आप? हाँ, बाकी क्वेश्चनों को आपको खुद को करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई। अब आ जाइए दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे। भुजाओं के अनुपात, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है त्रिकोणमिति में। अगर आप ईमानदारी से तरीके से पढ़ोगे बेटा बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर मैं जो पिछला पढ़ा दिया है उसको आप देख लिख के आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। त्रिकोणमिति सबसे इजी टॉपिक भी कहूंगा, अगर आपने तरीके से कहीं पढ़ रखा है या अब नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ने की कोशिश करो बेटा। और सिलेक्शन किसी ये नहीं कि परसेंटेज अनुपात इनसे हो जाता है, सारे टॉपिक आपके अंगुलियों पे होने चाहिए, और वो तभी होता है विश्वास, तब आप इस तरीके से जीरो से उठ करके पढ़ते हो ना, तब जाके बच्चों में विश्वास आता है कि हाँ हमें चीजें आती है बेटा। चलेंगे आगे, आ जाइए। यहाँ तो कोई दिक्कत थी क्या? यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर तो ये आ गया। इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? 4 और 3, प्लस का चिन्ह तो आंसर क्या आएगा इसका? 4। इसके कितने हो जाएंगे? 6 और 5, माइनस चिन्ह तो आंसर कितना हो जाएगा? कर लोगे आप? ठीक है, टुकड़े करके बता दिए मैंने, आप कर लेना, इसको सोल्व करना भाई। आ जाओ अगले अगले टाइप के क्वेश्चनों पे। टाइप नंबर दूसरा है, जो भी है आप लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है? आपको दिया हुआ है, बात नहीं, ध्यान रखना, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर में 4 दिया है, ये आपको दिया हुआ है। अब पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है, ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन, 5 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा अपोन में आपको दिया हुआ है 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा। इसका मान ज्ञात करके बताइए, इसका मान ज्ञात करके बताइए। 3 की जगह आप 2 कर लीजिए पहले, तो आप और तो कराऊंगा, इससे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है? कर लोगे? पहले उतार लीजिए, मेरे साथ देखिए इसको, फिर बाद में आपको करना है, इसको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है? ये ज्ञात करना है। एक बार उतार लीजिए, फिर मेरे साथ देख लीजिए एक बार। इसको मैं 2-3 तरीके सोल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? अनुपात से भी सोल्व कराऊंगा, बेसिक से भी सोल्व कराऊंगा, 2-3 तरीके सोल्व कराऊंगा। लास्ट में जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आपको उसको रखना है, ठीक है? बाकी तो आंसर निकालना चाहूँ तो मैं अभी फटाफट निकाल दूंगा इसका, ठीक है? चले यहाँ तक, कोई दिक्कत है? चले गई? एक बार उतार तो लीजिए क्वेश्चन को और जगह छोड़िए इसके नीचे, पहले सोल्व करिए इसको। इधर देख ले भाई, सब इधर देखेंगे, ध्यान दीजिए, इधर देख लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस तक पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, एसएससी मेंस तक के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है भाई। बेटा इधर देखो, सभी देख लीजिए, यानी जैसे ही मुझे यहाँ पे आया तो बेटा ये बता, इसको नीचे ले जाऊंगे, इसके नीचे, तो यानी tan बराबर में, पहला तरीका तो ये मेरा पहला तरीका तो tan थीटा बराबर में कितना जाएगा? 4/5।
पहला तरीका तो ये है कि साहब मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं और फिर उसके मान रखूं, ठीक है, पहला तरीका तो ये है, ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं और उसका मान मैं यहाँ पे रखूं, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन काफी डीपली जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको देखते सोल्व करने का तरीका बताऊंगा मैं। यानी ये आपके पास आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो क्या है लंब, ये क्या है आधार, यानी एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई आपको, ठीक है। अगर दो भुजाएं 4 और 5 और तीसरी भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई, हाँ। यहाँ पे ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा कितना है 4 और आधार कितना है 5, तो ये कितनी हो जाएगी, हाँ बेटा मैं कई बार बता चुका हूँ, बस गलती मत करना ऐसी। यहाँ पे आपका कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5 का और 4 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अंडूड का 41 हो जाएगा, अंडूड का कितना हो जाएगा 41। अब आप बात कर सकते हैं थीटा के लिए, ये तो क्या है लंब और ये क्या है आधार, तो साइन यहाँ पे रखना चाहेंगे, ठीक है, पहले तरीके अनुसार बहुत लंबा चला जाएगा, यानी 5 और साइन का मान बताइए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इस क्वेश्चन में 4 बटे में, हाँ 4 बटे में कितना हो जाएगा रूट में 41, माइनस का चिन्ह 3, और बताइए कोस कितना है, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है कर्ण। आप मुझे बताइए आधार तो कितना है 5 और कर्ण कितना है 41, यानी 5 बटे में कितना हो गया रूट का 41 आ गया। नीचे आ जाइए, नीचे की बात करें तो बताइए यहाँ पे साइन कितना मेरे पास 5 ही है, ठीक है, गुणा में किससे हो गई वही 4 बटे में 41, 4 बटे में किससे हो जाएगा अंडूड का 41। इधर बात करें तो बताइए 2 है क्या यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और 2 किससे गुणा करना है, किससे 5 बटे में किससे रूट का 41, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन दिखेगी थोड़ी सी, लेकिन मैं कैलकुलेशन को उठा के दूसरा तरीका समझाऊंगा, लेकिन एक बार आपने जो भुजाओं का अनुपात लिखा था तो उससे भी आप आंसर निकाल लोगे अगर आप कहीं तक जाते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है तरीके से 3 तरीके बताऊंगा, उसको तीनों तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना उसको। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं क्या आप, एलसीएम का मतलब तीनों पर नीचे क्या है बराबर ही है, तो इसका मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, 41 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, अंडूड 41 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर तो कितना बच गया 20 और ये कितना हो गया 15, 20 में से 15 गए तो 5, तो 5 बटे कितना बच गया बेटा, आप कहेंगे रूट का 41, ऊपर तो ये चीज बच गई, नीचे भी देखो 41 है क्या, नीचे भी 41 है, यानी ऊपर तो कितना बच गए 20 और कितना है 10, जुड़ गए क्या, कितने हो गए 20 और 30 हो गए क्या, 30 बटे में अंडूड का 41, अंडूड का 41, ध्यान से देखो यहाँ से, अगर ये अंडूड 41 इससे कट गई क्या, तो नहीं बचे कितना 5 बटे में कितना 30, और काट दीजिए इसको तो कट रहा है कितना 1/6, यानी फाइनल मेरा आंसर आएगा 1/6, 1/6 उतार लीजिए। अभी 1/6 2-3 तरीके से सोल्व करके निकालेंगे, इसको उतार लीजिए आप। tan वाले कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, इस tan वाले कंसेप्ट को पकड़ के रखिए आप, इस tan वाले कंसेप्ट को पकड़ के रखिए। इससे पहले तो हमने अभ्यास करा था कि साइन दे दिया फिर उसको और बुझाएं ज्ञात करी, तो यहाँ पे जो जो ज्यादा पूछा जा रहा है मैं उस पर ज्यादा अभ्यास करा रहा हूँ, आपकी अंगुलियों पे हो जाएगा अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो चीजों को। कोर्स कराना बहुत आसान है बेटा, मैं चाहता तो अब तक तो ये मैं डायरेक्ट इक्वेशन सोल्व करा देता, मुझे क्या मतलब था पिछली चीजें बताने में, मुझे मतलब नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ हर बच्चा जिसमें सब में टैलेंट होता है, मेरा नजरिया ये है कि हर बच्चे में टैलेंट है, बस उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की जरूरत है। जिस दिन आपका टैलेंट जग गए, आप सब हनुमान जी हो, जिस दिन आप जग गए कि साहब हम ये कर सकते हैं, तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बस मैं वो चाहता हूँ। हाँ वो डूंगर को भी आप पार कर सकते, डूंगर नहीं समुद्र पार कर सकते हैं, डूंगर तो उसको याद था कि मैं उठा सकता हूँ, बाद में याद आ गया था उसको शक्ति, तो आप लोगों में वो शक्ति है बेटा, हाँ हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, नहीं करना है जिंदगी में, सुबह उठ करके 3 बातें याद करा करो आप, मुझे क्या करना है, मुझे पास होना है, मुझे एग्जाम में पास होना है, इसके लिए मुझे क्या करना है मेहनत करनी है, और मेहनत करके ही दम लेना है, ठीक है। तो इससे क्या अंतर की आत्मा जगती है आपको कि कुछ कोई कह रहा है मुझे, तो कोई कह रहा है ना, जब लगने लगेगा ना खुद ही कहो आप कि मुझे पास करना है, मुझे आज एक टॉपिक करना तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज एक टॉपिक करना है तो करना ही है, इसको पूरा रिवाइज करना है, पिछली चीजों को तो करना ही है। अपने आप से कमेंट करा करो, एक साथ ऐसा मत करो कि आज ही पूरी RS कर लेंगे, नहीं होगा, फिर तो सो जाओगे आप, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट बनाया करो, आज एक टॉपिक करना है, एक टॉपिक, अगर आप शुरुआती बच्चे हो कोई बात नहीं, मुझे आज 10 क्वेश्चन करना है, बस 10 से स्टार्ट करो आप, जरूरी नहीं एक साथ अपने आप पर बर्डन मत डाला करो, ठीक है। चलें
लेकिन जिस दिन स्पीड पकड़ लो फिर आप पीछे मत हटो। फिर तो अगर आपने एक टॉपिक रोज करने लगे तो फिर एक टॉपिक से कम मत करो, ज्यादा ही करो आप, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे आगे चलते हैं। ये उतार लिया ना इसको, ये उतार लेना था। ये इसका जो है इस तरीके से तरीका था, हमने इसको भुजाओं के अनुपात के आधार पर सोल्व किया है, भुजाओं के अनुपात के आधार पर इसको सोल्व किया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा इसको, इसमें काफी कैलकुलेशन है, इसमें क्या है बहुत कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं करने वाला। तो क्या करने वाला हूं, देखिए आप इसको उतार लेना भाई, उतार तो लिया ना देखिए मिटा दे इसको, मिटा दूं, ये वापस लिखूं, मिटा देता हूं, मिटा दूं, हाँ। यानी मैं इसको जो है मिटाना चाह रहा हूं। अगर आपने उतार लिया तो देखिए क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने उतार लिया तो यहाँ पे, हाँ भाई अगर मैं कुछ कह देता हूँ तो बुरा मत माना करो, मैं केवल आपको भले के लिए कहता हूँ, डांटता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ जी चलिए भाई, हाँ एक तो पिताजी की डांट और एक कोई अच्छा गुरु हो आपका, कोई सा भी, जरूरी नहीं मैं ही हूँ, कोई सा भी हो आपका गुरु, उसकी डांट का कभी बुरा मत मानना, आप लोगों के भले के लिए बात करते हैं। इधर देखिए भाई, हाँ अगर बात करें, देखिए यहाँ पे साइन दे रखा है, कोस दे रखा है, क्या साइन और कोस दे रखा है, ये ऊपर नीचे दे रखे हैं, इनकी डिग्रियां समान है कि यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, डिग्रियां समान है, इसका मतलब ये अनुपात में दिया हुआ है। ये किस चीज में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो मुझे साइन और कोस का अनुपात पता चल जाए तो काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहां से देखिए आप, यहां से tan का मतलब तो कितना आ रहा है, tan थीटा बराबर कितना आ रहा है, 4/5। अच्छा आप tan थीटा का मान और भी कुछ जानते हो, अगर याद है आपको, क्या याद है, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 में कितना लिखा हुआ है, 5। इसका मतलब है जहां पे भी साइन दिखे उसकी जगह 4 अनुपात लिख दीजिए, जहां पे भी कोस लिखे उसकी जगह 5 का अनुपात लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, साइन की जगह तो कितना लिख दूं, आप लिख दीजिए 4, और साइन की जगह कितना लिख दीजिए 4, और कोस की जगह कितना लिख दीजिए 5, और इसकी जगह कितना लिख दीजिए 5। सोल्व करिए, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, माइनस 3 को 5 से गुणा करा तो 15, इधर देखिए 4 को इससे गुणा करा तो 20, प्लस में इसको इससे गुणा करा तो 10, कितने बच गए, 5/30, 1/, मजा आएगा क्या। तो एक ये तरीका भी है इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक ये तरीका भी है, उतार लीजिए। यानी आप, अगर आपको ये पता था तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता था कि tan बराबर में क्या होता है, साइन और कोस होता है, और इसको बार बार एग्जाम में देता है, घुमा फिरा कर देता है, मेंस तक के एग्जाम में पूछ चुका है इस चीज को, लेकिन ऐसे नहीं पूछा है, बताऊंगा कैसे पूछा है, अभी बताऊंगा। उतार लिया भाई, एक तरीका और देखते हैं इसको, ठीक है, एक तरीका और देखते हैं कि और कैसे हम दिमाग लगा सकते हैं। क्वेश्चनों के साथ खेला करो आप। अभी आपके पास एग्जाम के, ये मैं मान के चलता हूँ कि 5-6 महीने है, कोई भी आने वाले एग्जाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं कोई फास्टली 2 महीने बाद एग्जाम की बात नहीं कर रहा, यानी आने वाले एग्जाम के हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। तो यानी जो कोर्स वाला जो कंसेप्ट है ना, वो मैं नहीं लेके चल रहा कि साहब मुझे 2 महीने में कोर्स करा दो, फिर ये चीजें नहीं बताता हूँ मैं, वहां पे केवल गिने चुने 50 क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट जब तक आप नहीं गुजरोगे ना, इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे जो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा कहीं पे भी कोर्स कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, जब तक आपको प्रोसेस ये नहीं गुजरोगे, हाँ ये चीजें होती है, तब तक आपका नहीं भला होगा। उतार लिया ना भाई, अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए तीसरी बात और करना चाहेंगे यहां से, कुछ नहीं करा मैंने, देखो स्टैंड का मतलब में क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, मैं लिखा चुका हूं, याद करिए उन चीजों को, अगर आप याद करोगे तो ही चीजों को पकड़ पाओगे। इसका मतलब होता है साइन अपॉन में क्या होता है बेटा, कोस होता है। तो यानी इस tan की जगह मैंने केवल क्या रख दिया, साइन और कोस रख दिया, ये तो ऐसे कैसे के सामने है, तो साइन का मान कितना हो गया 4 और कोस का मान कितना हो गया 5, ठीक है। ये मान तभी रख सकता हूं जब ये साइन और कोस अनुपात में हो, ध्यान रखिए। अगर ये इधर देख लीजिए भाई, उतार लिया सबने, अगर ये साइन कोस, ये क्वेश्चन ऐसे होता क्वेश्चन ऐसा होता, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका मान रख दोगे यहाँ पे, आप इसका मान कितना रखोगे, इसका मान रखोगे 4 और इसका मान कितना रखोगे 5, कितना आएगा 20। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते, जब साइन और कोस हर और अंश दोनों में हो तभी आप अनुपात रख सकते हो, अदरवाइज अनुपात नहीं रख सकते आप, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अनुपात नहीं रखना है, यहाँ पे आपको इसका अनुपात नहीं रखना है, यहाँ पे तो फिर क्या रखोगे, इसकी भुजाओं का बना करके ही रखोगे। साइन का मतलब कितना होता है, साइन का मतलब लंब बटे, तो यानी हम बात करना चाहें तो ये आपका त्रिभुज बनाओगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 5, ये कितना था 41, तो यानी ये अगर यहाँ से बात करें 4 बटे में कितना आपका कितना हो जाएगा √41 इंटू में 5 बटे में कितना √41। इसको सोल्व ऐसे करोगे आप, यह अनुपात मत रख देना, जब
साइन और कोस अंश और हर के अंदर हो तभी आप अनुपात का मान रख सकते हो, अदरवाइज अनुपात का मान नहीं रख सकते। ठीक है, चलें यहाँ से आगे, तो और चलते हैं आगे। इसको दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए इसको सोल्व करने का। अरे भाई आपने जो है एक तो अनुपात का मान देख लिया, एक त्रिभुज वाला मान देख लिया, ठीक है, और दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। दूसरा तरीका आपने, अगर हम बात करें इधर देखिए ये क्या दे रखा है हमारे को, tan दे रखा है। प्रॉपर तरीका क्या होता है इसका, प्रॉपर तरीका यानी हमें दे रखा है 5 tan थीटा बराबर में कितना दे रखा है 4, यानी हमें बात करना है 5 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। एक बात बताइए बेटा, बात नहीं इधर ध्यान से देख लेना, ये कितना दे रखा है 5 sin थीटा दे रखा है। आपको मान किसका दे रखा है, मान किसका दे रखा है आपको, हाँ अगर आप यहां से चाहो तो इसको इधर लिख सकते हैं कि 5 इधर लिख दें, यानी आपको इस साइन को या कोस को इनको क्या बनाना है, आपको इनको tan बनाना है, इनको क्या बनाना है tan। तो यानी इसको tan बनाना चाहता हूं तो tan बराबर और क्या होता है, tan बराबर होता है साइन अपॉन में कोस। याद रहनी चाहिए चीजें, तब आप बात कर पाओगे। आप अगर मैं यहां से बात करता हूं इस साइन के नीचे भी कोस का भाग दे दूं, इसके नीचे भी कोस का भाग दे दूं, तो इसका मतलब है इस पूरे पद को किससे भाग कर दूं, 1 बटा कोस से। इसका मतलब नीचे वाले पद को भी क्या कर दूं, 1 बटा कोस से मैं गुणा कर दूं तो देखिए क्या स्थिति आ जाएगी, 5 साइन थीटा अपोन में कोस थीटा माइनस का चिन्ह 3 कितना लिखा ऊपर तो कोस थीटा बटे में ये कोस थीटा इससे भी गुणा होगा। मतलब ये पद आपका ये पद जो मैंने जो लिया है ऊपर नीचे यानी यहां और यहां, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी इस पद को मैं इससे भी गुणा करूं, इस पद को मैं इससे भी गुणा करूं, ठीक है, और इस पद को मैं यहां से मैंने गुणा करना चाहा इसको इससे भी गुणा करूं और इसको इससे भी गुणा करूं, तो जो अगली स्थिति मेरी बन जाती है देखिए नीचे क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे 5 साइन थीटा अपोन में ये गुणा होगा इससे, तो नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा, प्लस में आप क्या लिखेंगे 2 कोस थीटा अपोन में यहां से हम बात करें तो बताइए क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, नीचे क्या आ गया कोस थीटा। यहां से आप मुझे बताइए कि ये जो कोस थीटा ये तो कट गया क्या, ये कोस थीटा ये भी कट गया, और साइन थीटा कोस थीटा का मतलब क्या होता है tan थीटा होता है, आप कहेंगे tan थीटा होता है, इसका मतलब क्या होता है। और अगर यहां से हम बात करें देखिए tan थीटा का मतलब कितना था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4/5। इधर भी देखिए आप, इधर मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे इसको चीज को यहाँ ले लूँ, यहाँ ले क्या, हाँ 4/5 लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी ये 5 तो था और 4 बटे कितना लिख दिया 5, 4 बटे कितना लिख दिया मैंने 5। और यहाँ से आप बताइए मुझे, यहाँ से बताइए इसकी जगह क्या लिख दूँ tan, और tan की जगह कितना मतलब 4/5, तो यहाँ पे भी 5 तो था 4/5 कट गया कि 5 से 5, तो ऊपर तो कितना बचा 4, और 4 में से आपका 3 गए तो 1, 4 माइनस में 3 बराबर में कितना हो गया 1। नीचे देखिए आपका ये तो कट गया 4 और यह कितना बच गया 2, तो ये कितना हो गए 1/6, फाइनल आंसर 1/6, ठीक है। एक बार इन तीनों तरीकों को उतार कर रखिए, तरीका एक अनुपात वाला ही लगाना हमारे को, एग्जाम में तो केवल अनुपात वाला तरीका लगाना है। ये प्रॉपर तरीका है, ये क्या है प्रॉपर तरीका से, आप पूरा तरीका बताओ समझा के, तो ये प्रॉपर तरीका है। उतार लीजिए, टाइम कितना हमारे पास, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उतार लीजिए जल्दी उतार लीजिए। अब जब कोर्स कराया जाता है तो ऐसे थोड़ी एक क्वेश्चन को 3 तरीके से नहीं बताया जाता, वहां पे आंसर बताया जाता है केवल। एक आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूं, एक 2 क्वेश्चन मैं आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूं, और बाकी फिर एसएससी मेंस का क्वेश्चन कराता हूं इसी कंसेप्ट पे। करा दें, उतार लीजिए। तीनों तरीके अपने आप में अलग अलग जगह काम आने वाले हैं, इसलिए आप कुछ उतारिए। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, मैंने tan का मान रखा है, tan का मान रखा है, इसको साइन बटे कोस बना करके tan यहाँ से मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे साइन बटे कोस बना करके tan मैंने यहाँ से बनाया है।
उतार लिया बेटा सभी ने? जल्दी करिए ताकि और ज्यादा चीजें बता पाऊं। सभी उतार लिया? तो सबसे अच्छा तरीका तो कौन सा था इसका? अनुपात वाला। ठीक है, साइन और कोस का डायरेक्ट अनुपात रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन और कोस का डायरेक्ट अनुपात रख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी प्रॉपर तरीके में इनको क्या बनाना है? tan बनाना है, क्योंकि tan का मान मुझे दे रखा था, इसको मैं tan बना सकता हूँ। साइन और कोस जहां पे भी दिखे उसको tan बना सकते हो आप। साइन और कोस जहां पे भी दिखे उसको क्या बना सकते हो आप? tan बना सकते हो। साइन और कोस जहां पे भी दिखे आप उसको क्या बना सकते हो? tan बना सकते हो बेटा। उतार लिया तो आगे चले के बेटा? थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, जल्दी उतारिए इसको। देखिए अब की बार एग्जामिनर 4-5 नहीं देगा, अब की बार एग्जामिनर ये भी पूछा जा चुका है, और अभी तो एसएससी का जो प्री वाला क्वेश्चन है, बात करता हूँ उसकी। उतार तो लिया ना? आ जाइए। देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया हुआ है, क्या दे रखा है? आपको दे रखा है ए tan थीटा बराबर में बी दिया है, आवाज ना करें, बराबर में क्या दिया हुआ है? बी दिया है। तो आपको ज्ञात करना है, हाँ जी, तो ज्ञात करना है ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा बेटा बात नहीं, बी कोस थीटा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना, यहाँ पे तो आपका ए है और यहाँ क्या है? बी है, उल्टा कर लेना इसको। और नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे वही दे रखा है, ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे आप, इसको आप लोग खुद सोल्व करेंगे। अगर आपने पकड़ लिया बात तो बहुत आसान है, अगर आपने चीजें पकड़ ली तो बहुत आसान है भाई। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, tan थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है 3/4 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन तो ये ज्ञात करो फटाफट। ऊपर वाला क्वेश्चन फटाफट कर लूँ क्या मैं? आंसर बता दूं? या हो गया? कितना आ रहा है? कितना आ रहा भाई? अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। आप अगर आपने त्रिभुज बनाने की कोशिश करी तो फिर आपको क्या है, लंबा चौड़ा हो जाएगा मामला। अगर आपने यहाँ पे त्रिभुज बना करके सोल्व करा, मैंने 3 तरीके बताए, तो तीनों तरीके अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह लागू करने की कोशिश करना। तो यहाँ कौन सा तरीका सही रहेगा? अनुपात वाला। देख लीजिए सभी, यहाँ पे अनुपात वाला तरीका सही। जब यहाँ ऊपर नीचे अनुपात दे रखा है तो अनुपात के आधार पर हम इसको सोल्व करने वाले हैं। tan थीटा यानी tan का मान कितना आने वाला है? tan थीटा का मान a बटे में b। तो ये tan का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है बेटा? साइन थीटा कितना होता है? साइन अपॉन में कितना? कोस। बताओ, ये इसका अनुपात, ये इसका अनुपात। जहां पे भी साइन दिखे वहां क्या लिखना है? जहां पे भी साइन दिखे वहां क्या लिखना है? a। जहां पे भी साइन दिखे वहां क्या लिखना है? a। जहां पे भी कोस दिखे वहां क्या लिखना है? b। जहां पे भी कोस दिखे वहां क्या लिखना है? b। बताओ, a और a गुणा होकर क्या हो गया? a स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, b और b गुणा होकर के b स्क्वायर। वेरी गुड। a और a गुणा होकर के a स्क्वायर, और ये आपका जो है गुणा होकर के माइनस में b स्क्वायर। ऑप्शन में ये दिया हुआ होता है, आपको टिक कर देना, बस इतना सा काम करना है। ऑप्शन में ये दिया होता है, आपको टिक कर देना है, बस इतना सा करना है। अनुपात के आधार पर सोल्व करना है इसको। अनुपात के आधार पर क्या करना है? हल करना है। अगर आप त्रिभुज बनाओगे तो भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन उसको कर्ण निकालना पड़ेगा, बहुत सारा एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चनों को कहाँ क्या लगाना है, तीनों तरीके मैंने इसीलिए लिखाए थे कि आपको इस तरीके से बात कर ले तो आप घबराए नहीं। ए और बी की जगह एक्स वाई दे सकता है अगली बार, ठीक है ना? तो tan के आधार पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। tan का मान दे देता है और अलग अलग तरीके से दे देता है, तो आपको आगे क्वेश्चन को पुटअप करना आना चाहिए। tan का मतलब साइन, tan के साथ में 3 चीजें आ चुकी है, tan आ चुका है, साइन आ चुका है, कोस आ चुका है, इसलिए tan को ज्यादा पूछता है, इसीलिए tan को ज्यादा पूछता है। अगर आप इसको त्रिभुज के आधार पर बना के सोल्व करोगे तो थोड़ा सा कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कितना हो जाएगा बताओ? ये आपका a, ये b, तो अंडर रूट में कितना? a प्लस में b का स्क्वायर। अब फिर एलसीएम लोगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है? आप साइन और कोस का मान रखोगे,
ठीक है ना। तो इस तरह बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें कौन सी जगह क्या यूज करना है, चीजें सीख के चलिए। नीचे वाला क्या आ रहा है आंसर? 12 बटा, ये थोड़ी है कि साहब आप यहाँ पे भी ये तरीका लगा दे अनुपात, यहाँ अनुपात नहीं लगा सकते क्योंकि साइन के नीचे अनुपात नहीं दे रखा, ये बटे में कुछ होते हैं साइन और कोस, तब तो लगा देते, लेकिन यहाँ पे अनुपात नहीं रख सकते आप, तो आप यहाँ तो त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। यहाँ त्रिभुज बनाइए, बताओ यहाँ पे आप क्या बनाना चाहेंगे? के आपका एल और क्या है आधार, बताइए के का मान कितना आ जाएगा भाई? ये लंब है और ये कितना है आधार, 5 लिख दूँ डायरेक्ट ही, 5 3 और 4, बस कहानी खत्म। अगर आपको ये चीज आती है डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बताओ साइन का मतलब लंब बटे 3 बटे कितना 5 और ये 4 बटे 5, 12 बटा 25। ये आ चुका है, ये भी क्वेश्चन उतार लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। टाइम हो चुका है मेरा, अल्लाह दो चार क्वेश्चन डाल दूंगा आपके लिए घर के लिए, चलो घर के लिए डाल देता हूँ मैं, आप लोग करके लाएंगे। इसको उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। कल से हम क्वाड्रेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कल से क्वाड्रेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने जो क्वेश्चन में डाल रहा हूं उसको अगर फटाफट घर से कर लाए तो। इसका दूसरा पार्ट, यानी ये तो भुजाओं का अनुपात वाला पार्ट था, पहला पार्ट, ठीक है? पहला पार्ट पढ़ाया अभी हमने, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उतार लिया भाई, चलिए देखिए घर के लिए पहला क्वेश्चन, आवाज न करिए, फटाफट इसको उतार लेना। पहला क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा बराबर में 8/15 दिया है, ये ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको ज्ञात करना है 15 साइन थीटा माइनस में 8 बटा बात नहीं कोस थीटा बटे में, फिर दिया हुआ है 15 कोस थीटा नहीं 15 साइन थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है 8 आपका कोस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मुझे करवाने हैं, उतार लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, आपको दिया हुआ है 5 साइन थीटा माइनस में 4 कोस थीटा बराबर में 0 दिया है, बराबर में कितना दिया है 0 दिया है, बराबर में 0 दिया है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है 2018 में आया था, चेक कर लेना। आपके पास इतना दिया हुआ है, बाकी आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है 5 साइन थीटा माइनस में 2 कोस थीटा अपॉन में आपको दिया हुआ है 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलो 2 क्वेश्चन काफी है, फिर मैं कल आते ही आपके पास और चर्चा करूंगा। कल आते ही इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपके काफी है। प्रैक्टिस अभी बहुत सारी कराई जा सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व कराएं तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन हम सोल्व करा देते हैं। हाँ 2-3 कर सोल्व करके आओ, 2 क्वेश्चन दिए मैंने, नहीं तो अभी टाइम हो जाएगा ज़्यादा। नीचे वाला एसएससी मेंस का क्वेश्चन है कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया। नीचे वाला एसएससी मेंस का क्वेश्चन नहीं है, मेंस में आ चुका है। कल बात करेंगे इसकी, आप कोशिश करना सोल्व करने की। पानी पी के आ जाओ फटाफट। कहाँ गायब हो जाते हो आप? एक मिनट आ रहा हूँ।